नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात की दोनों देशों के बारे में। उसके बाद पाकिस्तान के और भारत के क्या इकोनॉमिक इस समय हालात चल रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, दौड़-दौड़ करके आईएमएफ जाना, कर्जा लेकर के वापस आना, दौड़-दौड़ करके आईएमएफ जाना, ये लगभग वो 25 टाइम्स कर चुका है। 25 बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट किया है। बेल आउट का मतलब होता है कि आर्थिक विपत्ति में से किसी भी राज्य को बाहर निकालना। तो दोस्तों, इस बार क्या हुआ है कि इस बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को सीधी-सीधी वार्निंग दे दी है कि एक तो तुम्हारी हालत है नहीं खाने-पीने वाली और तुम चले हो लड़ने, और अगली बार अगर भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या किसी भी तरह के वॉर में तुम उलझते हो तो फिर आईएमएफ तुमको बेल आउट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, युद्ध पर खर्च होता है। जो एम्यूनिशन, जो गोला बारूद, जो एग्रेशन, जो टैंक्स चलते हैं, वो पैसे मांगते हैं। आईएमएफ द्वारा जो दिया गया लोन है, ये मोस्टली पाकिस्तान को मिलता है कर्जे चुकाने के लिए। जी बिल्कुल, लोन लेकर के लोन का कर्ज चुकाता है पाकिस्तान। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट के बाद से भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आसमान छू रहे हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इस समय 690 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा अमाउंट है, जो कि अब धीरे-धीरे सरपास करेगा स्विट्जरलैंड। एक फॉरेक्स रिजर्व में होता क्या है? फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर, गोल्ड, आईएमएफ के कुछ पेपर, कुल मिलाकर के बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, जिससे आगे आने वाले समय में भारत कोई बाहरी चीज परचेज कर सकता है, जैसे आपका पेट्रोलियम, ऑयल या फिर कोई किसी टाइप के हथियार। तो भारत का रिजर्व एक तरफ जो आसमान छू रहा है, वहीं पाकिस्तान आपको बिल्कुल जाएंगे नीचे, कुछ 26-27 नंबर मिलेगा, वो भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्री के भी पीछे। दोस्तों, पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व इसमें 15 बिलियन यूएस डॉलर का है। ये 15 बिलियन यूएस डॉलर पूरे के पूरे अमाउंट पाकिस्तान के नहीं है। इसमें से सऊदी अरब, यूएई, चाइना और आईएमएफ के लोन है। मतलब पाकिस्तान इनको अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने इसके ऊपर 11 शर्तें थोपी हैं। इसमें बिजली के बिल, खाद और खाद्यान्न पर मिलने वाली सब्सिडी, लोगों पर किए जाने वाले खर्च, पावर सेक्टर, पेट्रोलियम, इन सब पर जो चार्ज लगने हैं वो पाकिस्तान की सरकार नहीं तय करेगी, वो आईएमएफ तय करेगा। मतलब कि एक ऐसा सो कॉल्ड सोवरेन कंट्री जो अपने लोगों के टैक्स भी तय नहीं कर सकता, बिजली के रेट भी तय नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो भारत का जो निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है, वो दुनिया में 4th रैंक पर आता है। और जिस तरह से उसके पॉइंट्स वैल्यूज बढ़ रही हैं कॉन्फ्लिक्ट के बाद से, हम जल्द ही जापान के स्टॉक एक्सचेंज को सरपास कर जाएंगे। और वहीं पाकिस्तान की बात करिए तो आप फिर से नीचे जाइए। जब जब पाकिस्तान की बात होती है तो पता नहीं क्यों अपने आप लिस्ट नीचे जाने लगती है, और पाकिस्तान में अब आपको नेपाल से नीचे का इसका स्टॉक एक्सचेंज मिलेगा। इसके पॉइंट्स आपको 32,000 के आसपास मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स की भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए के डॉलर में जो वैल्यू है वो बहुत खराब हो चुकी है। हालांकि अगर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो क्या होगा? देखिए, बेल आउट पैकेज न मिलने के चांस में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट करने का मतलब है कि उसने जिन जिन कंट्रियों से लोन ले रखे हैं वो उनका इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगा। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, अभी भी है और बढ़ जाएगी। लोगों को नौकरियां, उनको जो अफोर्डेबिलिटी है, मेडिकल सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन सबों से मोहताज होना पड़ेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में जब कहता हूं तो आर्मी हो या सरकार हो, जो भी उनको चला रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को इससे मतलब नहीं है कि पैसे जो आ रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं या नहीं। उन्हें मतलब इस बात से है कि पाकिस्तान चलता रहे। आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान एक ज़ॉम्बी कंट्री बन जाएगा, जिसकी हालत इतनी खराब होगी कि वो अगले दिन का पेट्रोलियम ना खरीद पाए, लेकिन यूएसए और चाइना इसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में जिंदा रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एसेट्स उनको यूज करने हैं। अगर कल को ईरान से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो पाकिस्तान के एयर बेसेस, उसके हाईवेज, मोटरवेज, उनके लिए हेलीपैड का काम करेंगे, उनके लिए रनवे का काम करेंगे। कुछ लोग मुझसे कभी-कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से क्या कंपेयर करते हो? करो तो चाइना से कंपेयर करो। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान से आपके 4 जंगें हुई हैं, 5वीं जंग भी लाइन में है। चाइना छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट एग्रेशन करेगा, वो टैरिफ वॉर करेगा, ट्रेड वॉर करेगा और यूज करेगा पाकिस्तान का, तब भी पाकिस्तान मरेगा नहीं। तो ऐसे में ऑप्शंस क्या है? बल्कनाइजेशन, पाकिस्तान को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट देना। दोस्तों, जब अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगी पाकिस्तान के, तो ऐसे में लोगों के बीच में तकरार बढ़ेगी। लोग अपने-अपने हिस्से को अलग मांग करेंगे, जैसे बलूचिस्तान मांग रहा है, कल को सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पश्तूनिस्तान, हर जगह लोग अलग-अलग मांग करेंगे, और ऐसे में होगा पाकिस्तान का बल्कनाइजेशन, और यही टारगेट होगा भारत का। तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट आने वाली हैं, वो इन दोनों ही देश से आने वाली हैं। पहला तो पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। आने वाले वीडियोस में मैं अपडेट करूंगा कि बांग्लादेश की तरफ क्या चल रहा है। जय हिंद।